हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विद अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अजंता गुफा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अजंता की गुफा के पार्ट 1 में हम लोग अजंता की स्थिति, आकार, किस राज्य में है। अजंता गुफा जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी को काट कर यह बनाई गई है गुफा। यह गुफा की बनावट पूर्व से पश्चिम की ओर है और अजंता गुफा के पास ही भगौरा या गरई नदी है। ठीक, तो ये सब हम लोग पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अजंता गुफा की जो कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने हैं उन चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकेश्वर, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। पद्मपाणि अवलोकेश्वर का जो चित्र है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बोधिसत्व पद्मपाणि का, ठीक, ये भी पद्मपाणि अवलोकेश्वर और बोधिसत्व पद्मपाणि, ये दोनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फिर अगला चित्र है इसमें राजकुमारी का। उसके बाद चित्र बना है नागराज की सभा का। फिर शिव जातक का, महाउमंग जातक का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फिर चंपेय जातक का। उसके बाद श्रावस्ती का चमत्कार। फिर नंद की दीक्षा, मार विजय, इम्पॉर्टेंट कुछ चित्र है ये कई बार पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी और अन्य कलाओं परीक्षाओं में। ठीक, तो मार विजय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या सब 1 में है। राजकीय शोभा यात्रा, ये तो लगातार कई वर्षों तक पूछा गया है। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। मार विजय 1 में है। ठीक, राजकीय शोभा यात्रा अजंता गुफा संख्या चित्र 1 में है। राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत, ये हुए अजंता गुफा के प्रसिद्ध चित्र या प्रमुख चित्र। एक बार इनको फिर देख लेते हैं। पद्मपाणि अवलोकेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, महाउमंग जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, मार विजय, राजकीय शोभा यात्रा, राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। अब हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 2। ठीक, गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न, यह प्रमुख चित्र है। ठीक, उसके बाद महाहंस जातक चित्र बना है। विदुर पंडित का चित्र बना है। झूलती हुई राजकुमारी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, झूलती हुई राजकुमारी। ठीक, बुद्ध का जन्म चित्र बना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध का जन्म अजंता की किस गुफा में बना है चित्र? तो गुफा संख्या 2 में बना है। 1000 बुद्ध, 1000 बुद्ध, ये लगातार कई वर्षों तक पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1000 बुद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या किस में है? 2 में है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद सुनहरे मृग का उपदेश, यह भी कुछ चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है। सुनहरे मृग का उपदेश। ठीक, फिर से देखते हैं गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक, विदुर पंडित, झूलती हुई राजकुमारी, बुद्ध का जन्म, 1000 बुद्ध, ये इम्पोर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आप देख भी लीजिएगा। सुनहरे मृग का उपदेश। ठीक, अब चलते हैं गुफा संख्या 3, मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य। गुफा संख्या 3 का पहला दृश्य मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य। उसके बाद श्रवण कुमार की कथा का दृश्य है। ठीक, फिर आगे खाली सिंहासन उसी में है। आसीन नारी, ये इम्पॉर्टेंट चित्र है, ये गुफा संख्या 9 में बना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर श्याम जातक और चरवाहे का दृश्य, ये कुछ गुफा संख्या 9 के प्रमुख दृश्य हुए। अब हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए गुफा संख्या 16 में देखते हैं। तो गुफा संख्या 16 का सबसे प्रमुख चित्र या इम्पॉर्टेंट चित्र मरणासन राजकुमारी है। कौन सा चित्र है? मरणासन राजकुमारी। यह प्रश्न में कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मरणासन राजकुमारी। उसके बाद सुजाता की कथा गुफा संख्या 16 में है। फिर अजात शत्रु है,
फिर लुम्बिनी वन का चित्र बना है, नंद की दीक्षा है, बुद्ध उपदेश दे रहे हैं उसका चित्र गुफा संख्या 16 में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध का उपदेश गुफा संख्या 16 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आकाश वाली अप्सरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न में कि आकाश वाली अप्सरा अजंता की किस गुफा में है। और लास्ट में हस्ती जातक। ये गुफा संख्या 16 के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हुए। अब हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 के महत्वपूर्ण चित्र। इसका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है माता और पुत्र, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुत्र है। प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, माता और पुत्र का जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है। उसके बाद सिंघला वादन, डाकनियों का युद्ध, यशोदा का मिलन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चित्र। श्रृंगार करती राजकुमारी, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि श्रृंगार करती राजकुमारी अजंता की कौन सी गुफा में है, तो आंसर रहेगा 17, याद कर लीजिएगा, श्रृंगार करती राजकुमारी। उसके बाद मृग जातक, मातृपोषक जातक, छंदक जातक, ये 6 दांतों हाथी कहानी है, उड़ते हुए गंधर्व, विश्वंतर जातक, ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में, 2 या 3 बार ही पूछा गया है विश्वंतर जातक। और उसके बाद हंस जातक। ये कुछ गुफाएं हैं, इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहले गुफा का प्रमुख चित्र था मार विजय और राजकीय शोभा यात्रा, ठीक। वैसे दूसरी गुफा में देखते हैं हम लोग सुनहरे मृग का उपदेश, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और 1000 बुद्ध, जो कई बार पूछा गया है, 1000 बुद्ध। गुफा संख्या 2 का सबसे इम्पोर्टेंट 1000 बुद्ध। गुफा संख्या 9 में आसीन नारी और चरवाहे का दृश्य, ये इम्पोर्टेंट है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। और उसके बाद बुद्ध का उपदेश, अप्सरा नामक चित्र, आकाश वाली अप्सरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुफा संख्या 17 में माता और पुत्र का चित्र, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और विश्वंतर जातक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ प्रमुख चित्र हो गए हैं। अब चलिए हम लोग इसके बाद बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। उस दिन हम लोग बताए थे कि अजंता के गुफा को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, ये सब हो चुका था। और हाँ, एक चीज़, अजंता में 30 गुफाएं हैं और गुफा संख्या 8 से 13 नोट करके लिख लीजिएगा। गुफा संख्या 8 से 13, गुफा संख्या 8 से 13, टोटल 6 गुफाएं, यह हीनयान धर्म से संबंधित हैं। किससे? हीनयान। बाकी सभी महायान से संबंधित हैं। ये 6 गुफाएं हीनयान धर्म से संबंधित है, ठीक। अब कुछ प्रमुख कथाओं में भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है, उसको चलिए देखते हैं हम लोग। छंदक जातक कथा में, छंदक जातक कथा में भगवान मतलब बुद्ध को 6 दांतों वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। किसमें? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। हाथी के रूप में, ठीक। छंदक जातक कथा में किसमें दिखाया गया है? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। उसके बाद विश्वंतर जातक में, किसमें? विश्वंतर जातक में। बुद्ध को मंत्री के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? मंत्री के रूप में। विश्वंतर जातक में बुद्ध को मंत्री के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद चंपेय जातक कथा में, चंपेय जातक,
नाग के रूप में, भगवान बुद्ध को नाग के रूप में दिखाया गया है। चंपेय जातक कथा में भगवान बुद्ध को नाग के रूप में दिखाया गया है। छांदवाती जातक में मुनि के रूप में दिखाया गया है। किसमें? छांदवादी जातक में मुनि के रूप में दिखाया गया है, मुनि के रूप में। छांद वाली जातक में मुनि के रूप में दिखाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं शंखपाल जातक में, शंखपाल जातक में, शंखपाल जातक में सर्प के रूप में, किसके रूप में? सर्प के रूप में। शंखपाल जातक में भगवान बुद्ध को सर्प के रूप में दिखाया गया है। महाउमंग जातक, अगला महाउमंग जातक में बुद्ध को साधु के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? साधु के रूप में, साधु के रूप में। महाउमंग जातक में बुद्ध को साधु के रूप में दिखाया गया है। हस्ती जातक में हाथी के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हस्ती जातक में हाथी के रूप में। आठवां पॉइंट हम लोग देखते हैं। महाहंस जातक में स्वर्ण हंस के रूप में दिखाया गया है। महाहंस, महाहंस जातक में स्वर्ण हंस, सोने के हंस के रूप में दिखाया गया है। स्वर्ण हंस के रूप में, ठीक। उसके बाद होता है महाजनक जातक में, महाजनक, आठवां पॉइंट, नौवां, महाजनक जातक में राजा जनक के रूप में दिखाया गया है। किसके? राजा जनक के रूप में। महाजनक जातक में किस में दिखाया गया है? राजा जनक के। सिंघल वादन में, सिंघल वादन में सफ़ेद घोड़े के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? सफ़ेद घोड़े के रूप में। ये कुछ प्रमुख कथाएं हैं जिसमें बुद्ध को अनेक रूपों में दर्शाया गया है। ठीक। छंदक जातक में 6 दांतों वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। विश्वंतर जातक में उनको मंत्री के रूप में दिखाया गया है। चंपेय जातक में उन्हें नाग के रूप में दिखाया गया है। ठीक। छांदवाती जातक में उन्हें मुनि के रूप में दिखाया गया है। शंखपाल जातक में उन्हें सर्प के रूप में दिखाया गया है। महाउमंग जातक में उन्हें साधु के रूप में दिखाया गया है। और हस्ती जातक में उन्हें हाथी के रूप में दिखाया गया है। 8वें पॉइंट, उसमें महाहंस जातक में स्वर्ण के रूप में दिखाया गया है। महाजनक जातक में राजा जनक के रूप में दिखाया गया है। सिंघल वादन में सफ़ेद घोड़े के रूप में दिखाया गया है। तो अजंता गुफा पूर्ण तरह से बुद्ध से संबंधित यह गुफा थी। इसके जो प्रमुख चित्र थे या उनकी जो प्रमुख कथाएं थी उनका हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो अजंता गुफा पार्ट 2 ये समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।